नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इतिहास का अध्याय 8। अध्याय का नाम है कंपनी की शोषणकारी नीतियाँ व उनका विरोध। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। पाठ की शुरुआत करते हैं। क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न है, भारत में यूरोप महाद्वीप के कई देशों से व्यापारिक कंपनियां आईं, जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश एवं फ्रांसीसी, जिन्होंने भारत से विभिन्न वस्तुओं का व्यापार किया। पता लगाइए कि इन कंपनियों ने कौन कौन सी वस्तुओं का आयात व निर्यात किया और कैसे। तो इन्होंने जो आयात किया वो है कपड़ा, सोना, चांदी, और जो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं वो हैं मसाले, कीमती पत्थर, सूती और बुने हुए कपड़े, भांग, चावल और फल। प्रश्न 2। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए शोषणकारी आर्थिक नीतियां लागू की, जिसके अंतर्गत भारत की समृद्धि धीरे धीरे खोखली होने लगी। अपने अध्यापक से ज्ञात करिए कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश किस प्रकार अंग्रेजों ने इसे निर्धन एवं गरीब बना दिया। उत्तर है, अंग्रेजों के आने से पहले भारत सोने की चिड़िया वाला देश था। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और हस्तशिल्प के मिश्रण पर आधारित थी। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को बंद कर दिया, अधिक लगान लेने लगे। यहाँ से सारा धन, खजाना आदि लूटकर ब्रिटेन भेजने लगे। प्रश्न 3। आइए हम ज्ञात करें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के भारत आने से पहले हमारे गांव, शहर किस प्रकार आत्मनिर्भर थे और कंपनी के आने के बाद किस प्रकार हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई। उत्तर है, प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, जिससे उन्हें प्रशासन पर नियंत्रण और राजस्व एकत्र करने का अधिकार मिल गया। अब अंग्रेजों ने हस्तशिल्प उद्योगों को बंद करवा दिया, कृषि पर ज़्यादा कर लगाना शुरू कर दिया, जिससे लोग गरीब होते चले गए, अंग्रेजों के गुलाम बन गए। प्रश्न 4। कक्षा में आपसी चर्चा करके बताइए कि अंग्रेजों की भू राजस्व नीति क्या थी और उन्होंने भू राजस्व नीतियों को जो लागू किया उनके पीछे क्या उद्देश्य थे। उत्तर है, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति का अर्थ यह था कि यदि कोई किसान लगान नहीं दे पाता है तो उसे उसकी भूमि से बेदखल कर दिया जाए। इस नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अधिकतम भू राजस्व वसूलना था, न कि किसानों की भलाई करना। प्रश्न 5। काफ़ी लोगों से कहते हुए सुना है कि अंग्रेज भारत से बहुत सारा धन लूटकर ले गए और भारत को दरिद्र बना दिया। अपने आस पड़ोस से इसकी जानकारी इकट्ठा करके जानिए कि ये कैसे हुआ। इसका उत्तर है, अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक राज किया। इस दौरान वे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अन्य कीमती सामान लूटकर ले गए। यह सब हमारे यहाँ के राजाओं में आपसी समझ की कमी से हुआ। अंग्रेजों ने कूटनीति से भारतीय शासकों को हराकर अपना वर्चस्व स्थापित किया। अगला प्रश्न है,
6 अपने क्षेत्र में स्थापित ऐसे औद्योगिक धंधों की जानकारी इकट्ठा करिए जो अंग्रेजों के आने के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गए। इसका उत्तर है भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हस्तशिल्प उद्योग अपने चरम पर था। मसालों, सूती वस्त्र आदि का व्यापार अच्छा चल रहा था। भारत एक समृद्ध देश था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद सभी कुछ समाप्त हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। प्रश्न 7 भारत में अंग्रेजों ने आधुनिक यातायात के साधनों का विकास किया। सन 1854 में रेल की शुरुआत हुई तथा डाक तार का विकास किया। पता लगाइए इस विकास के पीछे अंग्रेजों की क्या मंशा छिपी थी। इसका उत्तर है भारत में सबसे पहले रेल 1854 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। इस विकास के पीछे अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत से कच्चा माल इंग्लैंड ले जाना और माल तैयार करके वापस भारत में लाकर महंगे दामों में बेचना था। प्रश्न 8 आओ जाने स्वतंत्रता से पहले भारत के वे कौन कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी मंशा को लिपिबद्ध करके भारतीय भोली भाली जनता को ज्ञात करवाया। उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी। इसमें हम लिखेंगे दादा भाई नारोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नारोजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने ब्रिटेन के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत से धन लूट लूट कर ले गई। प्रश्न 9 आइए ज्ञात करें कि अंग्रेजों की नीतियों का किस प्रकार विरोध किया जाता था और क्या उस समय सरकार द्वारा सुनवाई होती थी। इसका उत्तर है जब भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी हो जाती थी तो विरोध करती थी, लेकिन उस समय उनकी सुनवाई सरकार द्वारा नहीं होती थी, क्योंकि ये दमन नीतियां सरकार द्वारा ही बनाई जाती थी। प्रश्न 10 कक्षा में आपसी चर्चा करके निर्णय लीजिए कि हमें कैसे पता चलता था कि हमारा अंग्रेजों द्वारा निरंतर शोषण किया जा रहा है। इसमें हम लिखेंगे जब अंग्रेज भारतीय लोगों से कृषि के रूप में अधिक से अधिक वसूलते थे, कर नहीं देने पर उनकी भूमि को अपने कब्जे में ले लेते थे। सारे उद्योग धंधे बंद करवा दिए गए। जनता के पास कमाई का कोई साधन नहीं था। किसान आत्महत्या करने लगे थे। आगे है प्रश्न 11 अपने आसपास जानकार व्यक्ति से पता लगाइए कि अंग्रेजों ने अपने आर्थिक संसाधनों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी बंदरगाह विकसित की। इसका उत्तर है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, सूरत बंदरगाह गुजरात में, कोचीन बंदरगाह ये कोचीन में ही है। क्रियाकलाप 2 नंबर 1 आओ खाली स्थान पूरा करें। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं 1765 बंगाल, दीमक 1813 प्लासी और पंजाब। अंग्रेजी राज के चरित्र की तुलना हर चीज को खोखला कर देने वाले डैश से की गई है। इसमें आएगा दीमक। 1757 ईस्वी में डैश की लड़ाई हुई। इसमें आएगा प्लासी। डैश के चार्टर्ड एक्ट के अनुसार व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। इसमें आएगा 1813। डैश में लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्राप्त किए। इसमें आएगा 1765। स्थायी बंदोबस्त डैश में महलवाड़ी व्यवस्था डैश में लागू की गई। पहले में आएगा बंगाल और दूसरे में आएगा पंजाब। दूसरा है मिलान कीजिए। है रैयतवाड़ी। इसका मिलान होगा 1820 ईस्वी। बक्सर का युद्ध। इसका मिलान होगा 1764 ईस्वी। औद्योगिक क्रांति। इसका मिलान होगा 18वीं शताब्दी।
घ गंजम का संघर्ष, इसका मिलान होगा 1800 से 1805 ईस्वी। ड संथाला का विद्रोह, इसका मिलान होगा 1855 से 56 ईस्वी तक। क्रियाकलाप 3, पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। क दिल्ली से कलकत्ता तक के मार्ग को कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज कनेक्टिंग राष्ट्रीय राजमार्ग। ख दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ग उस समय भारत से विदेशों में निर्यात वस्तुएं थीं सूती और ऊनी कपड़े, शॉल, मलमल, कशीदाकारी, बर्तन, लोहा, कांच, मसाले आदि। घ कंपनी के विरुद्ध किसानों के विद्रोह प्रमुख थे। इसमें आएगा बंगाल में सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह, रंगपुर विद्रोह, गंजम विद्रोह, जाटों का विद्रोह, कोली विद्रोह, रामोसी विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह। ड अंग्रेजी राज्य को विशेष रंग से दर्शाया जाता है और वो रंग है, इसमें मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, वैसे लाल रंग और काले रंग सा है, मेन लाल रंग है। क्रियाकलाप 4, नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर छांटिए। क निम्नलिखित में से भारत में कौन सी कंपनी आई? नंबर 1 डच, नंबर 2 डेनिश, नंबर 3 फ्रांसीसी और नंबर 4 ये सभी। इसका सही उत्तर है ये सभी। ख भारत में उस समय निर्यातक वस्तुएं थीं। नंबर 1 शक्कर, नंबर 2 सोना, नंबर 3 चावल और नंबर 4 कोयला। इसका सही उत्तर है चावल। ग इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हुआ जो भारत के दरिद्रता का कारण बना। नंबर 1 15वीं सदी में, नंबर 2 16वीं सदी में, नंबर 3 17वीं सदी में और नंबर 4 18वीं सदी में। इसका सही उत्तर है 4 18वीं सदी में। घ धूल भूमि क्षेत्र में जमींदारों का विद्रोह हुआ। नंबर 1 1866, नंबर 2 1777, नंबर 3 1766 और नंबर 4 है 1916। इसका सही उत्तर है नंबर 3 1766 ईस्वी। प्रश्न 2, आओ ज्ञान बढ़ाएं। क हमारे आसपास के क्षेत्र में देसी रियासतें थीं या अंग्रेजी कंपनी, कुछ रियासतों के नाम बताओ। और इसमें है मैसूर, हैदराबाद और कश्मीर। ख देसी रियासतों के शासक अच्छे थे या अंग्रेजी राज्य के शासक कैसे? इसका उत्तर है देसी रियासतों के शासक अच्छे थे क्योंकि उनमें प्रजा के प्रति लगाव व दया थी। वे अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते थे। अंग्रेज निर्दयी थे। ग अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी के स्रोत इकट्ठे क्या थे? उत्तर है अंग्रेजों की शोषणकारी नीति की जानकारी दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से मिलती है। घ हमारे देश में कौन कौन से हस्तशिल्प उद्योग स्थापित थे? उत्तर है हस्तशिल्प उद्योग, कलाकृतियाँ, ढाका का मलमल कपड़ा, सूती वस्त्रोद्योग और जूट के वस्त्र की बुनाई। ड़ आंतरिक चुंगी व्यवस्था का अंग्रेजों को क्या लाभ मिला? उत्तर है आंतरिक चुंगी व्यवस्था से अंग्रेज और अधिक धन लूटकर ब्रिटेन भेजने लगे, उन्हें और अधिक अधिकार मिल गए। च अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को क्या लाभ हुआ? उत्तर है अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होने के बाद भारतीयों को अंग्रेजों की मंशा के बारे में जानकारी होने लगी कि अंग्रेज भारत में क्या क्या करना चाहते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान हम भारतीय गरीब कैसे होते चले गए? इसका उत्तर है ब्रिटेन के अंग्रेजी शासन के दौरान खाद्यान्न निर्यात किया और ऊंचे ऊंचे कर लगाए, जिससे उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। ज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख गवर्नर जनरल के नामों की सूची बनाइए।
नंबर 1 पर है सर जॉन शोर, ये 1793 से 1798 तक रहे। 2 लॉर्ड वेलेस्ले, ये 1798 से 1805 तक रहे। नंबर 3 सर जॉर्ज बारलो, ये 1805 से 1807 तक रहे। नंबर 4 लॉर्ड मिंटो, ये 1807 से 1813 तक रहे। नंबर 5 लॉर्ड हैंगस्टिंग, ये 1813 से 1823 तक रहे। नंबर 6 शासक एम हर्स्ट, ये 1823 से 1828 तक रहे। नंबर 7 लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, ये 1828 से 1835 तक रहे। तो यहाँ पर हमारा अध्याय 8 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 9 1857 की महान क्रांति पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।